शंकर ज्वेलर्स सिरसा, भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स, PNB वाली गली, रूड़ी बाजार, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। बीमा क्लेम यानी खरीफ 2020 का जो बीमा क्लेम आना है उसकी एक बहुत बड़ी अपडेट जो है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी सूचना आपके लिए ये है कि जिला कष्ट निवारण समिति की जो बैठक है वो 25 मई 2023 को जो है वो होनी है। इसमें जो है वो कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी जो है वो यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और 15 विभिन्न शिकायतों का समाधान, शिकायतें सुनने का काम जो है वो मंत्री के द्वारा किया जाएगा और तुरंत जो है वो समाधान करने की कोशिश भी लगातार ग्रीवेंस कमेटी की जो कष्ट निवारण समिति की जो बैठक होती है उसमें किया जाता है, तो उसी प्रकार से इसमें भी किया जाएगा। उसके बाद अब एक जो है वो फोटो अखबार की और एक ट्वीट जो है वो लगातार वायरल हो रहा है। ये वो देखिएगा, ये वो फोटो है अखबार की जिसमें जो है वो सवेरा ब्यूरो चंडीगढ़ 23 मई को लिखा हुआ है और इसकी हेडिंग की अगर बात करें तो इंश्योरेंस कंपनियां किसानों को 10 दिन के भीतर दे मुआवजा। जयप्रकाश दलाल की ओर से जो है वो ये खबर जो है वो छपाई गई है, यानी कि उनके रेफरेंस से ये खबर जो है वो छापी गई है। उसके ऊपर अगर बात करें तो कृषि मंत्री ने अधिकारियों व इंश्योरेंस कंपनियों के स्टेट हेड के साथ की अहम बैठक। और उसके बाद अगर कैप्शन की बात करें तो जो फोटो दिया हुआ है, फोटो के नीचे कैप्शन की बात करें तो हरियाणा के कृषि मंत्री चंडीगढ़ में विभाग के अधिकारियों के साथ किसानों के मुआवजे से संबंधित समीक्षा बैठक करते हुए। ये मैसेज जो है वो आज पूरे दिन से जो है वो लगातार वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे जो है वो ये अखबार की कटिंग जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। तो ऐसे में सोचा कि क्यों ना एक बार इसका पता किया जाए कि ये सही है या फेक है, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी सूचनाएं जो होती है वो फेक बना करके भी जो है वो चला दी जाती हैं। तो उसके बाद जैसे ही मैंने चेक किया तो हरियाणा DPR की जो है वो ट्विटर हैंडल पे जो मैंने जाकर के चेक किया तो ये तस्वीर देखिएगा। ये तस्वीर जो है वो DPR हरियाणा की है। यहाँ पे आप देखिएगा कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री JP दलाल BJP ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिया कि अगले 10 दिनों में पात्र किसानों के खातों में मुआवजा की राशि जो है वो भेज दी जाए। उसके बाद नीचे लिख रखा है कृषि मंत्री आज खरीफ 2022 सीजन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नामांकित किसानों के फसल खराबे के कारण हुए नुकसान के मुआवजे के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों व इंश्योरेंस कंपनियों के स्टेट हेड के साथ बैठक कर रहे थे। यानी कि ये खबर जो है वो झूठी नहीं है, जो अखबार में छपी हुई है वो बिल्कुल सत्य खबर है। क्योंकि अगर आप भी अगर चेक करना चाहते हैं तो DPR हरियाणा का जो ट्विटर हैंडल है वहां पे जाकर के चेक कर सकते हैं। ये तस्वीर आपको जो है वो देखने को मिलेगी। लगातार जो है वो इस कटिंग के साथ साथ अगर बात करें तो एक मैसेज ये DPR हरियाणा की ओर से जो ट्वीट किया गया है वो जो है लगातार वायरल हो रहा है। तो कुल मिलाकर के कहें तो कृषि मंत्री ने जो है वो संज्ञान लिया है। इससे पीछे जब कृषि मंत्री यहाँ पे ग्रीवेंस कमेटी में आए थे तो के हरियाणा के द्वारा जो है वो एक प्राथमिकता पे ये सवाल पूछा गया था कि खरीफ 2022 को लेकर के कंपनियां जो है वो तमाम डाउट लगा रही हैं, तो इसका जो है वो क्या आगे प्रोसीजर रहने वाला है, क्या सरकार के संज्ञान में है। तो हो सकता है कि कृषि मंत्री ने 25 मई को जो है वो सिरसा में आना है और कृषि मंत्री को लगा होगा कि वहां पे जाके जो है वो सिरसा के पत्रकार जो है वो फिर से वही सवाल पूछेंगे, तो इससे अच्छा है कि एक बार बैठक कर ली जाए। ये अनुमान हो सकता है, अनुमान लगा रहा हूं। तो ऐसे में अब जैसे ही कृषि मंत्री जो है वो यहाँ पे आएंगे तो उनसे दोबारा फिर से पूछा जाएगा कि आखिर कंपनियों को क्या निर्देश दिए गए हैं। अब ऐसे में अगर बात करें तो कंपनियों को इस अखबार में जो लगातार आ रहा है उसमें ये दिया गया है कि अगर कंपनियां जो है वो बीमा क्लेम किसानों को नहीं देती हैं तो उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। अब ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ब्लैकलिस्ट के साथ साथ किसानों का मुआवजा दिलवाने के बाद ब्लैकलिस्ट किया जाएगा या ब्लैकलिस्ट करने के साथ साथ किसानों का जो बीमा क्लेम है वो दिलवाया जाएगा, या फिर किसानों का बीमा जो है वो कंपनी खा जाएगी और उसको केवल ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। ये जो है वो सबसे बड़ा सवाल जो है वो
अब बनता है कि कृषि मंत्री इस पे क्या कुछ जवाब देते हैं, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर किसानों का बीमा क्लेम दिलवाने के बाद कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, फिर तो अच्छी कार्रवाई मानेंगे कि सरकार जो है वो किसानों के प्रति गंभीर है, संवेदनशील है कि किसानों को दिक्कत हो रही है, तो इस बारे में कंपनी से जो है वो जवाब तलब किया गया है। अब अगर ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है और किसानों को बीमा क्लेम नहीं दिलवाया जाता है, फिर ये सोचेंगे कि किसानों का पैसा जो है वो डुबो दिया, ब्लैकलिस्ट करने से कंपनी का जो है वो क्या चला गया, किसानों का पैसा तो जो है वो डूब गया। अब ऐसे में 3 कंपनियां जो है वो हरियाणा के अंदर मुख्य रूप से काम कर रही हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो AIC है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, और उसके बाद अगर बात करें तो बजाज अलायंस है, और उसके बाद अगर बात करें तो तीसरी कंपनी जो है वो रिलायंस है। तो इन तीनों में से फतेहाबाद जिले के अंदर जो है वो बजाज अलायंस कंपनी है, तो उसने जो है वो फतेहाबाद जिले के अंदर अभी तक बीमा क्लेम जो है वो कुछ किसानों को दिया है। बाकी पूरे हरियाणा के अंदर जो है वो कहीं भी सूचना जो है वो नहीं मिल पा रही है कि कहीं बीमा क्लेम मिला हो। खैर, कृषि मंत्री जी आएंगे तो उनसे सवाल किए जाएंगे कि आखिर बीमा कंपनी के अधिकारियों को जो कहा गया, क्या बातचीत हुई है, क्या उनको टाइम दिया गया है, कितना 10 दिनों के का समय जो दिया गया है, तो 10 दिनों के अंदर अंदर क्या बीमा क्लेम जो है वो किसानों को मिल जाएगा, क्या तमाम कंपनियों के डाउट जो है वो क्लियर हो चुके हैं, या फिर 10 दिनों से ज़्यादा समय लग सकता है। अगर 10 दिनों से ज़्यादा समय लगता है तो क्या किसानों को जो पीछे 2 महीने ऑलरेडी जो है वो किसानों का बीमा क्लेम लेट है और 1 महीना या 10 दिन या 20 दिन और लेट हो जाता है, तो क्या कंपनियां जो है वो किसानों के बीमा क्लेम, जितना भी बीमा क्लेम मिलता है उसका इंटरेस्ट यानी कि उसका ब्याज जो है वो कंपनियां जो है वो भरेंगी। ये तमाम सवाल जो है वो कृषि मंत्री से करने की कोशिश करेंगे कि आखिर मंत्री महोदय क्या कुछ जवाब देते हैं। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा, और अगर आप ग्रीवेंस में अपनी शिकायत लगवाना चाहते हैं तो 25 मई को सुबह 11 बजे मंत्री महोदय जो है वो शिकायतों का समाधान, शिकायतें सुनना शुरू करेंगे, तो आप 12 बजे के लगभग आकर के अपनी नई शिकायतें जो है वो मंत्री महोदय के सामने रख सकते हैं। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा।